नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 मार्च शुक्रवार दोपहर 3:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोटा में शिव बारात में करंट फैला, 14 से ज्यादा बच्चे झुलसे। लांबा के ठिकानों पर एसीबी की कार्यवाही, करोड़ों रुपए की 22 अलग अलग प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले। रेट्रोफिटिंग ऑफ बूंदी क्लस्टर वृहद परियोजना का लोकार्पण। राजस्थान में 10 से 12 मार्च तक चलेगी धूल भरी हवा, हल्की बौछारें भी गिरेंगी और देरी से दफ्तर पहुंचने पर नोटिस। और अब खबरें विस्तार से। कोटा की कुन्हाड़ी थाना इलाके में महाशिवरात्रि पर्व पर निकाली जा रही शिव बारात में करंट फैल गया। इससे शिव बारात में शामिल 14 से ज्यादा बच्चे झुलस गए हैं। मामला सगतपुरा स्थित काली बस्ती का है। जानकारी के अनुसार यात्रा में कई बच्चे धार्मिक झंडा लेकर चल रहे थे। इसी दौरान ये झंडा हाई टेंशन लाइट से टच हो गया। जयपुर के एसएमएस अस्पताल के सर्जिकल यूनिट हेड डॉक्टर रंजन लांबा के झुंझुनू और जयपुर में 5 स्थानों पर एसीबी ने एक साथ दबिश देकर संपत्ति के दस्तावेज खंगाले। आय से अधिक संपत्ति के मामले में ये कार्रवाई की गई। 22 घंटे से अधिक समय तक चली कार्यवाही में एसीबी को डॉक्टर लांबा के पास करोड़ों रुपए की 22 अलग अलग प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं। इनमें से अधिकांश प्रॉपर्टी जयपुर और उसके आसपास के इलाके में है। इनकी कीमत का आंकलन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार मिशन मोड पर कार्य कर रही है। प्रत्येक गांव, ढाणी और कस्बे को पेयजल एवं सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वे गुरुवार को बूंदी के धान मंडी में जल जीवन मिशन के तहत 76 करोड़ 69 लाख रुपए की लागत से रेट्रोफिटिंग ऑफ बूंदी क्लस्टर वृहद परियोजना के लोकार्पण समारोह को वर्चुअल संबोधित कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के मुख्य आतिथ्य में उन्होंने लोकार्पण किया। प्रदेश में तेज रफ्तार से बही फाल्गुनी बयार से अब सर्दी के तीखे तेवर थोड़े नरम हो चले हैं। दिन में धूप की गर्माहट भी बढ़ने लगी है। वहीं सुबह शाम के अलावा अब सर्दी का जोर कम हो गया है। बीती रात प्रदेश के उत्तर पश्चिम के कुछ जिलों में सर्दी का जोर रहा। वहीं मौसम विभाग ने अगले 2 दिन मौसम शुष्क रहने और फिर से धूल भरी हवा चलने और कुछ इलाकों में हल्की बौछारें गिरने का अंदेशा जताया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आगामी 10 से 12 मार्च तक प्रदेश के उत्तर पश्चिमी इलाकों में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार हैं, जिसके चलते उत्तर पश्चिमी और पूर्व के कुछ भागों में तेज गति से सतही हवा चलने और कुछ स्थानों पर हल्की बौछारें गिरने की संभावना है। ऐसे में प्रभावित इलाकों में रात के तापमान में आंशिक गिरावट हो सकती है। राजस्थान सचिवालय में कर्मचारियों और अधिकारी में तकरार, समय पर दफ्तर नहीं पहुंचने के मामले में कर्मचारी को नोटिस देने को लेकर गुरुवार को जयपुर में सचिवालय कर्मचारियों और एक आरएएस अधिकारी के बीच तकरार हो गई। पर्यटन विभाग में संयुक्त सचिव मोहम्मद अबू बकर पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए सचिवालय कर्मचारी संघ के पदाधिकारी सीताराम चौधरी, पूर्व अध्यक्ष कपिल गुर्जर सहित अन्य कर्मचारी वहां पहुंचे और अधिकारी से उनका पक्ष सुनने को कहा। बताया जा रहा है कि कर्मचारी को नोटिस देने और कथित रूप से अमर्यादित भाषा के प्रयोग को लेकर दोनों पक्षों में तकरार हो गई। प्रदेश के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनकी पूरी कैबिनेट 11 मार्च को अयोध्या जाएंगे। सोमवार 11 मार्च को दोपहर 2 से 3 बजे तक अयोध्या के श्री राम मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की जाएगी। सुबह 7 बजे भजनलाल कैबिनेट जयपुर से अयोध्या के लिए रवाना होकर करीब 9 बजे अयोध्या पहुंचेंगे। पहले दशरथ कुंड के पास भूमि पूजन कार्यक्रम में पूरी कैबिनेट शामिल होगी। बाद में दोपहर 2:10 से 3:10 के बीच रामलला के दर्शन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने असहमति के अधिकार को बरकरार रखते हुए कहा है कि हर आलोचना अपराध नहीं होती है। अगर हर आलोचना या असहमति को अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा तो लोकतंत्र जीवित नहीं रह पाएगा। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने को लेकर कुछ टिप्पणियां करने के आरोपी के खिलाफ दाखिल केस को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि भारत के संविधान के तहत नागरिकों को बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है। इस आजादी के तहत हर नागरिक को अधिकार है कि वो आर्टिकल 370 हटाए जाने से लेकर केंद्र सरकार के किसी भी फैसले की आलोचना कर सकता है। उसे ये कहने का अधिकार है कि वो सरकार के फैसले से खुश नहीं है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर हलचलें तेज हैं। खासतौर से उम्मीदवार चयन को लेकर दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों भाजपा और कांग्रेस के राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली स्थित मुख्यालयों में बैठक मंथन का दौर जारी है। यही कारण है कि टिकट दावेदारों के साथ उनके समर्थक हर छोटी बड़ी हलचलों पर टकटकी लगाए बैठे हैं। उम्मीदवार चयन की दौड़ में वैसे तो कांग्रेस के मुकाबले में भाजपा बाजी मार चुकी है। भाजपा ने पहले लिस्ट जारी करके प्रदेश की 15 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। ऐसे में अब उसे सिर्फ शेष रही 10 सीटों के नामों पर मुहर लगाकर जारी करना है। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने देश के किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2024-25 सीजन के लिए कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने को अपनी मंजूरी दे दी है। इसमें 285 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। इससे पहले फरवरी में गन्ने की एफआरपी यानी उचित और लाभकारी मूल्य में वृद्धि का ऐलान किया था।
अलवर की गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय में आज कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी एवं देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना 2021-22 की लाभार्थी योजनाओं को स्कूटियों का वितरण किया गया। कुल 294 स्कूटी वितरित की गई। समारोह में स्कूटी पाकर छात्राओं के चेहरे खिल गए। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत झालावाड़ जिले में मिलावटी और घटिया क्वालिटी के खाद्य पदार्थ बेचने पर झालावाड़ एडीएम सत्यनारायण आमेटा ने 5,45,000 रुपए का जुर्माना लगाकर दंडित किया। सीएमएचओ डॉक्टर मोहम्मद साजिद ने बताया कि जितेंद्र सिंह बालाजी जोधपुर मिष्ठान भंडार की ओर से अवमानक बेसन के लड्डू विक्रय करते हुए पाए जाने पर 45,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। इसी तरह से मैसर्स जैन अल्पाहार गृह बस स्टैंड डग के नवीन कुमार जैन पर अवमानक मावा पेड़ा बेचने पर 35,000 रुपए जुर्माना, मैसर्स प्रकाश किराना स्टोर डग के विक्रेता एवं मालिक अक्षय जैन पर एवं अवमानक मूंगफली का तेल विक्रय करने पर 30,000 और निर्माता कार्तिक शर्मा भीलवाड़ा पर 40,000 रुपए का जुर्माना तथा मैसर्स RS मार्ट झालावाड़ के अंकित सोगरिया के अवमानक ब्रांड सूर्यान नमक के विक्रय करने पर 27,500 रुपए जुर्माना लगाया गया। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भाजपा अपने पुराने सहयोगियों को एनडीए में मिलाने की कोशिश में जुट गई है। सूत्रों के मुताबिक आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी भी एनडीए में शामिल हो सकती है। अलायंस को लेकर गुरुवार को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मीटिंग में आंध्र प्रदेश में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर चर्चा हुई है। इस मीटिंग में आंध्र प्रदेश के जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण भी थे। खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग राज्य में उपभोक्ताओं को मिलावटी खाद्य वस्तुएं बेचने, किसी उत्पाद को लेकर धोखाधड़ी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। गुरुवार को खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव भास्कर ए सावंत ने इस संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि किसी भी जिले में किसी भी न्यायालय द्वारा दोषी पाए गए मिलावटखोर एवं धोखाधड़ी करने वाले दुकानदारों की दुकान के बाहर उनकी फोटो सहित दोष का बोर्ड बनवाकर जिला कलेक्टर के माध्यम से लगवाया जाएगा। इससे प्रदेश में उपभोक्ताओं के साथ मिलावटखोरी और उत्पादों की धोखाधड़ी पर प्रभावी रोक लगने में मदद मिलेगी। सावंत ने बताया कि उपभोक्ताओं को उत्पादों की भ्रामक प्रचार से धोखाधड़ी से बचाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण ऐप बनाएगा। किसी उत्पाद को लेकर धोखाधड़ी का शिकार होने पर इस ऐप के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकेगा। विभाग 15 मार्च से इस ऐप का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रचार प्रसार शुरू करेगा। फेयरमाउंट जयपुर और प्रिंसेस दिया कुमारी फाउंडेशन की ओर से महिला दिवस को अलग ही अंदाज में सेलिब्रेट किया गया। राजस्थान के महिला कारीगरों के लिए यह अनूठा अनुभव साबित हुआ। फेयरमाउंट जयपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में PDKF की महिलाओं का स्वागत किया गया और उन्हें अविस्मरणीय अनुभवों से भरा एक दिन दिया गया। बांसवाड़ा जिले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल लोगों के साथ चोरी की घटनाएं सामने आई हैं। ये घटनाएं सज्जनगढ़ के आमलीपाड़ा गांव में हुई। जब लोग राहुल गांधी के इंतजार में खड़े थे तब कुछ बदमाश भीड़ में लोगों की जेब पार करने में जुट गए। पुलिस ने मामले में गिरफ्तारी भी की है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।